बूथ स्तर से घोषणा पत्र तैयारी के लिए जनता से हम राय लेंगे। तो बूथ में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिस बूथ में ट्राइबल रहते होंगे वो अपना बताएंगे। हमने कहा कि मंत्री जी ने बार बार कहा कि किसी के स्तर पर गड़बड़ी होगी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच होगी, जांच चल भी रही है, कार्रवाई भी होगी। चूंकि लाखों बच्चों का सवाल है, बच्चों को न्याय भी मिलेगा। ये बार बार हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, इसके बाद हमसे पूछ रहे हो भाई सरना से जितनी भी जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है या उनके श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी उसको पहले भी सुरक्षित करती रही है, संरक्षित करती रही है, विकसित करती रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बाकी तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, क्योंकि उनसे जितनी भी जुड़े हुए आप देखेंगे जब बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों में जिसका जाहिर स्थान था उसकी घेराबंदी करना, उसकी ताकि सुरक्षित करना, उसको डेवलप करना, उनकी जहां जहां भी श्रद्धा स्थल है उसको भी विकसित करने का, चाहे लोगो गुरु हो, चाहे इस प्रकार के और जहां कहीं भी कोई भी जगह हो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसको हम लोग विकसित करेंगे। क्योंकि हम चाहेंगे कि आदिवासियों की जो परंपरा है वो उनकी सुरक्षित रहे, उनको हम विकसित कर सके, उनके प्रति जो गर्व कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। एक तो कल 25 तारीख आप सबको ध्यान में ही है कि इमरजेंसी आपातकाल जो लागू किया था उस समय श्रीमती गांधी जी जब थी, तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के अपोजिशन के जो लीडर है वो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते हैं और पिछले चुनाव में इस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, अगर संविधान को जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे कर दी, तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और उनके दादी वो कह सकते हैं कि उस प्रकार से उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दी थी और इमरजेंसी लगाए और इन इमरजेंसी के बाद मीडिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए, यानी कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। सारे नेता जो आवाज उठाते थे विरोध में तो उन सबको जेल में डाल दिया। जो आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था और उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला है, तो उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो 25 जून का जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा इस काला दिवस को। फिर आप सबको ध्यान में है, उसके लिए भी काफी टीम बनी है जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं। मैं उन नामों को यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप सब लोग लेना चाहेंगे नाम भी तो आप अशोक जी से प्राप्त कर लेंगे।